हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर यू रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लव लाइफ। क्या आप अपने लव लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए रेडी हैं? तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे एंड आपका आगे का लव लाइफ में क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग फिर गाइडेंस लेंगे। गाइडेंस एंड मैसेज जो भी आएगा हम लोग देखेंगे। तो ये एक पिक पाइल रीडिंग होगा। तो इसके लिए दो पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल 2 इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इन दोनों में से आपको जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल 2 इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग यहाँ पर पॉज करके इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पाइल 1, 2 ऑफ वॉन्ड्स सिलेक्ट किया है, ये है रीडिंग आपके लिए। ओके तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके तो पहले ना मैं कार्ड्स ले लूँगी, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। तो आप लोगों को अगर शफलिंग पसंद नहीं है तो आप लोग वीडियो थोड़ा आगे कर सकते हैं। ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, king of swords. Okay, four of wands, one card at a time. The devil. Okay, strength. Okay, सो गाइज आंसर आया है आपका क्वेश्चन का कि वेदर आर यू रेडी टू टेक द नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर ऑफ इन योर लव लाइफ। तो येस, यू आर रेडी, आप रेडी हैं। एंड आप ना उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए आपने ना काफ़ी सारा काम किया है। एंड आपका करेंटली अगर मैं बोलूँ, करंट आपका सिचुएशन, इवन दो कुछ इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक किंग के एनर्जी में लिया है। बिकॉज यहाँ पर दोनों ही किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है। इट मीन्स आप और आपका सिचुएशन अगर मैं बोलूँ करेंटली तो डेविल आया है। करंट सिचुएशन आपका डेविल आया है, मतलब सिचुएशन तो उतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन आपने इस सिचुएशन को काफ़ी किंग के एनर्जी में आके काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपका रहा है, आपके लव लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा है, उस चीज़ को आपने
काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया है, बहुत मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल किया है। अब सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह से दिख रही है, मुझे ना कुछ जो जो लोग मैरिड है ना उन लोगों के केस में थोड़ा मुझे दिख रहा है। मैं ना यहाँ पर इस कार्ड को इस तरह से रख देती हूँ। ओके, तो अगर मैं बोलूँ तो करेंटली जो आपका, यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ, राइट, अब सही है। ओके, हाँ, तो करेंटली मतलब रिसेंट पास्ट में, रिसेंट 2-4 महीने 6 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना शादी फिक्स हुआ था। स्पेसिफिक आ रहा है ये वाला, मुझे नहीं पता कितने लोग इसके साथ रेजोनेट करेंगे, बट 4-5 महीने के बीच में ही, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में ही आपका शादी फिक्स हुआ है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो डिले हुआ है। या फिर रोका हुआ है, शादी का डेट आ गया था लेकिन उस डेट में अब शादी नहीं हो रही है, वो टाइम आइदर डिले हो गया है या फिर अभी के लिए आप श्योर नहीं है कि कब शादी होगी, नेक्स्ट डेट जो भी है वो नहीं है आपके पास। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया है बिकॉज पास्ट की ये एनर्जी थी जहाँ पर कि एवरीथिंग वाज फाइन। ये आपके रिलेशन रिलेटेड भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में आप और आपके पार्टनर, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उसमें आप दोनों शादी को लेके काफ़ी मतलब श्योर थे कि हाँ ठीक है शादी करनी है एंड एवरीथिंग, बट बीच में ये जो डेविल का कार्ड आया है उस वजह से चीज़ें कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आया है। करेंटली वो सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आप यूनिवर्स का आया है आंसर इज़ येस, यू आर रेडी, बिकॉज आपने काफ़ी खुद को संभाला है इस सिचुएशन में। डिफ़िकल्टी आई है लेकिन आपने अपने आप को खुद इतने अच्छी तरह से संभाला है, या फिर सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से संभाला है कि अब यूनिवर्स के साइड से आ रहा है कि यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर रिलेशनशिप। जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपका है उसके लिए आप रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मोस्टली मुझे जो रिलेशनशिप में है उन लोगों का ही दिख रहा है, लेकिन एक मैसेज आ रहा है जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए आ रहा है। अगर आपका लास्ट रिलेशन या फिर थोड़ा ऐसे टॉक्सिक सा रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहा, इस तरह का कुछ अगर आपका है, तो आपके लिए एक नए कोई न्यू ऑप्शन आ रहा है, एक पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बार लास्ट रिलेशन में जो भी आपके साथ हुआ, जो भी नेगेटिव था उसमें, इस बार उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। लास्ट रिलेशन में अगर आपका ऐसा था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लास्ट रिलेशन में भी आपका अगर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी था, या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपने जो भी किया उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो इस बार उसका उल्टा होने वाला है। इस बार वो काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको एक आप दोनों में अगर पहले रिलेशन में ऑनेस्टी नहीं थी, झूठ था, इस तरह का कुछ अगर था, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो इस वाले में काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी होगी, चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी आप दोनों में। आपके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी चीज़ों को क्लियरली बताएंगे आपको, या फिर कम्युनिकेशन आप दोनों का काफ़ी अच्छा रहेगा, इस तरह का मुझे दिख रहा है। लेकिन ये वाला है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो आपके लव लाइफ में एक ना स्टेबिलिटी आ रही है। ये जो डेविल वाली एनर्जी थी, डेविल वाली एनर्जी मतलब आप में, मतलब चीज़ें ना बैलेंस नहीं थी। यहाँ पर ऐसा था कि कोई एक कंट्रोलिंग था, या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, पैशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन दैट वाज अनहेल्दी पैशन। एक दूसरे पे एडिक्शन था कि हाँ मतलब कॉल नहीं किया तो भाई दिन ही नहीं कट रहे हैं, या फिर झगड़े हो रहे छोटी छोटी चीज़ों को लेके, इस तरह की एनर्जी करेंटली अगर थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आने वाला है आगे। एंड पैशन अभी भी पैशन होगा, लेकिन ये ना काफ़ी हेल्दी पैशन होगा है। मतलब ऐसा है कि आप दोनों की ज़िंदगी, वो बोलते हैं ना, दोनों इंडिविजुअली आप दोनों की लाइफ होगी, लेकिन फिर भी आप दोनों में प्यार काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि मतलब डिपेंडेंट ही हो रखे हैं, अगर दूसरा बात नहीं कर रहा तो भाई सामने वाला ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, वैसा वाला नहीं होगा। एक इनर स्ट्रेंथ आएगी, एंड वही चीज़ आपके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगी। एंड
ये वाला जो इशू था, जिन लोगों का आया था कि शादी में शादी डिले हो गया, डेट्स आगे बढ़ गई, या फिर कुछ एक इशू आया था जिसकी वजह से कि शादी रुक गया, किसी की वजह से भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है, इस तरह का कुछ अगर हुआ था तो वो आपका सॉल्व होने वाला है। बिकॉज आपने जो स्ट्रेंथ दिखाया है, आपने जो इस चीज़ को हैंडल किया है, आपने जो करेज दिखाया है, उस वजह से उसी का ही रिजल्ट आपको मिलेगा कि ये जो भी था वो चीज़ अब होने वाला है। अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे तो उसमें डिले आया था, तो वो वाला चीज़ अब होने वाला है। उसमें टाइम अगर मैं देख रही हूँ तो टाइम 8 महीने में ये वाला चीज़ सॉल्व हो जाएगा। या टाइम का अगर मैं बोलूँ तो 8 मंथ्स के अराउंड आ रहा है। 8 आइदर 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ्स में ये वाला चीज़ नहीं हो रहा, अभी से नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ्स में नहीं हो रहा तो 8 मंथ्स में हो जाएगा ये वाला चीज़, जो भी ये इशू है। एंड ये एक मेजर अरकाना था जो करेंटली इशू आपका चल रहा है, जहाँ पर कि थोड़ी इम्बैलेंस है, वो वाला जो सिचुएशन है वो चल रहा था। वो ना, इवन दो आपके ये जो शादी की बातें एंड जो भी चल रहा था, वो वाला ना बीच में आया। आपका ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले से ही था, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को ना अब सॉल्व कर लिया है। एंड अगर सॉल्व पूरा नहीं हुआ है, वो सॉल्व हो जाएगा, वो मतलब इट्स ऑलमोस्ट डन। एंड आप ये जो स्ट्रेंथ वाली कार्ड है, ये भी एक लॉन्ग टर्म की कार्ड है, तो ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली अब अगर मैं सम अप करूँ तो जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, या फिर शादी जिन लोगों की हो गई है, या फिर आप वेट करें कि शादी हो, तो आपका जो भी रिलेशन, मतलब बेसिकली जो लोग पार्टनर के साथ हैं, जिन लोगों के पार्टनर हैं करेंटली, तो उन लोगों के लिए आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग शादी नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते थे अपने, कि हाँ अब रिलेशनशिप बहुत दिन हो गया, अब नेक्स्ट शादी का है, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिन लोगों को चाहिए, आप लोगों को वो वाला चीज़ मिल रहा है। एंड जो लोग सिंगल थे एंड एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले थे, इस तरह का जिन लोगों का था, तो आप लोगों के लाइफ में अब नए पर्सन आ रहे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वो आपके लाइफ में अब बैलेंस लाएंगे। उनके आने की वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। तो ये आ रहा है। तो थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। बट ये जो रेडी किया है, ये आपने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मेहनत किया है। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपको ना किसी ने हेल्प किया है इस एनर्जी में आने के लिए, ये किंग के एनर्जी में, जहाँ पर कि यू आर स्ट्रांगली हैंडलिंग एवरीथिंग। इस एनर्जी में आने के लिए किसी ने आपको हेल्प भी किया होगा। या फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपको बोला जा रहा है फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। अपने पुराना जो भी पास्ट का जो भी था, ये जो भी एनर्जी रहा है, नेगेटिव एनर्जी, उस चीज़ को भूल जाइए एंड आगे बढ़िए। बिकॉज बैगेज लेके तो आप स्ट्रेंथ इस एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। आपने अगर अपने रिलेशनशिप में इससे पहले ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं उस चीज़ पे। पैशन तो है। करेंटली एक नेगेटिव पैशन है जो आपका रहा है, वो एक नेगेटिव पैशन रहा है, लेकिन आगे जो आएगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। बिकॉज अब वो डिपेंडेंट वाला पैशन नहीं होगा। अभी इंडिपेंडेंटली आपकी अपनी भी लाइफ होगी, आपके पार्टनर की भी अपनी लाइफ होगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में होंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा, टॉक्सिसिटी नहीं होगी उसमें। या
लव योर सेल्फ फर्स्ट, वही वाली बात है। बिकॉज यहाँ पर विद ये किंग के एनर्जी में जाके आपने एग्जैक्टली यही किया है, यू प्रायोरिटाइज्ड योर सेल्फ। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली एक बहुत ही हायर एनर्जी में चले जाते हैं। सो व्हेन यू लव योर सेल्फ, उस टाइम भी आप उसी एनर्जी में जाते हैं, एक हायर एनर्जी में जाते हैं। तो वहाँ से जब आप आप अपने लव लाइफ में किसी को अपने सर्कल के अंदर आप किसी को अगर अलाउ करते हैं आने में, आपका जो आपके इमोशंस में जो भी आता है, फिर वो उस हिसाब से ही ऑपरेट होता है। फिर वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, एक एनर्जी जो वाइब होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड आप जो भी गाइडेंस आया, जो भी मैसेज आया है, वो आपको हेल्प करे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड सेंडिंग यू ऑल द लव एंड पॉजिटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जिन लोगों ने एस ऑफ वॉन्ड सेलेक्ट किया है या फिर पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँगी, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। तो आप लोगों को अगर शफलिंग इतनी पसंद नहीं है तो आप ना थोड़ा आगे कर सकते हैं वीडियो। Ten of Pentacles, खुद ब खुद आया है। Eight of Swords, sorry, Eight of Wands, King of Wands, Ace of Pentacles, the Sun, beautiful. चलो ये एक कार्ड है, चलिए ये ले लेते हैं। Three of Wands, okay. Okay guys, so are you ready for the next chapter in your love life? And the answer for you is yes. And ये इतना डेफिनेट yes है कि कार्ड्स ना, आप कार्ड्स देख के तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि कितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर ना एक एक करके मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। पहले मैं बताऊँगी कि जो लोग ना सिंगल हैं एंड आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, अगर वेट कर रहे हैं कि नए पर्सन का,
तो आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। ये ना जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हो सकता है, एंड ऑलरेडी आपके पास आने शुरू हो चुके होंगे, मुझे तो ये दिख रहा है। बिकॉज विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका ना अभी तक ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे थे कि हाँ मतलब करियर में अच्छा करना है, एंड पहले करियर अच्छा कर लेते हैं, फिर उसके बाद लव लाइफ का देखेंगे, एंड देखेंगे कोई पर्सन आए तो उतने में तो ठीक है, नहीं तो पहले आपने अपने करियर को प्रायोरिटाइज किया है। एंड अब करियर तो आपका बढ़िया चल रहा है, बिकॉज विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि आप ना करियर के साइड से तो काफ़ी स्टेबल हैं। आप लोगों का जॉब के फ्रंट से मैं बोलूँ, या फिर पढ़ाई, या फिर जो भी जिस जिस भी लाइन में, मतलब आपका अगर वर्क एंड करियर वे में देखूँ तो काफ़ी सॉर्टेड है अभी। एंड अगर लव लाइफ में देखूँ तो लव लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स की ये दिखाता है कि काफ़ी आप इस चीज़ का वेट तो कर रहे थे, एंड अभी इस चीज़ का रिजल्ट आपको मिल रहा है, एंड जो भी मैनिफेस्ट किए थे वो ना ऐसे ऐसे बैक टू बैक जैसे आ रहा है। मतलब उड़ते हुए चीज़ें आ रही हैं, इस तरह से हो रहा है आपके पास, ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं आपके पास कि मतलब कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड ये चीज़ क्यों हुआ है? बिकॉज आप ना किंग के एनर्जी में गए हैं, आप ना भी ऐसे हो गए हैं कि भाई अब ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एक स्टैंडर्ड रखेंगे और फिर उस हिसाब से चलना है। तो आपने अपना स्टैंडर्ड हाई किया, एंड ये देखिए ऑप्शंस कैसे आने लग गए हैं आपके पास। अभी तक अगर नहीं आए हैं तो आपके पास बहुत जल्द आने वाला है ये, बिकॉज यूनिवर्स के साइड से ऑलरेडी ये हो चुका है, ये एक्शन लिया जा चुका है। कुछ लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है कि अम, आप ना अगर आप सिंगल हैं तो ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, जो नए पर्सन आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, वो हैं उनसे ना आप ट्रैवल करते वक्त मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि फ़्लाइट में आप मिले हों, कुछ लोगों का ये दिख रहा है। एंड कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपके जहाँ पर भी ट्रैवल करने गए हैं, वेकेशन में कहीं गए हैं और वहाँ पर आप दोनों मिले हैं, इस तरह का मुझे दिख रहा है। या 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 तो जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग ना पहले अपने करियर पे फोकस थे, आपने नया जॉब शुरू किया होगा, लाइक 1 ईयर, इन लास्ट 1 ईयर आपने जॉब स्विच किया है, एंड आप उसी में बिज़ी थे, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला। एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने वो किया, मतलब कुछ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, इस तरह का भी हो सकता है, या फिर आपने प्लेस चेंज किया, ऐसा कुछ समथिंग न्यू हुआ आपके करियर में, एंड आप उसी में ही बिजी रहे, आपने उस पर पूरा फोकस किया, उसको स्टेबल किया। उसके बाद करेंटली अगर आपका एनर्जी में बोलूँ तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, सन के एनर्जी में आप करेंटली हैं। मतलब आप ना पूरा कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेके, आप पॉजिटिव हैं कि चीज़ें जो भी होंगी अच्छी होंगी। आपको खुद ही एक अलग ही वाइब आप में आ रहा होगा, मतलब एक स्टेबल वाइब ऑलरेडी आप में होगा कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ एक्चुअल में सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप, या फिर फैमिली के साथ कर रहे होंगे। कोई भी इशू करेंटली अगर आ भी रहा होगा, छोटा मोटा कुछ भी, आप ना उस चीज़ को बड़े तसल्ली से हैंडल कर लेते होंगे कि हाँ ठीक है, हैंडल हो जाएगा, बिकॉज आप सन के एनर्जी में हैं, पॉजिटिव हैं, आपके लाइफ में खुशी है। एक ऐसा नहीं कि पूरा टाइम हंसते रहते हैं, बट इट्स लाइक एक सटल सुकून है आपके लाइफ में करेंटली अगर मैं देखूँ तो। एंड उसी वजह से आपके लाइफ में आप में एक ग्रोथ आ रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन जो भी है, जिससे भी आप मिलने वाले हैं ना, उनसे आप मिलने के बाद ही ओके, ये वाला ना कुछ लोगों का है कि आप लोग ना अगर रिलेशनशिप में हैं तो नेक्स्ट आप लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, एंड बाहर सेटल होने का कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि अगर आप कमिटेड हैं करेंटली, आपको आपके पार्टनर प्रपोज करने वाले हैं, या फिर आप अपने लाइफ में नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं जहाँ पर कि शादी की बातें हो रही है, इस तरह का मुझे दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप, ये है आप लोगों का। या
मतलब समथिंग जो अभी हो रहा था आप ना एक्सपैंड कर रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं ऐसा हो सकता है कि आप लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं, इस तरह का भी दिख रहा है मुझे। मतलब जो भी करंट सिचुएशन है, आपका लव सिचुएशन जो भी करंटली है, उसका एक स्टेप आगे का हो रहा है, बिकॉज ये एक एक्सपेंशन का होता है, ग्रोथ का होता है, प्रोग्रेस हो रहा है। जहाँ पर जिस भी सिचुएशन में वहाँ से आगे प्रोग्रेस हो रहा है। एंड ये आपका फ्यूचर कार्ड आया है, आपके लव लाइफ का फ्यूचर कार्ड ये आया है। तो जो भी करंट सिचुएशन है उसका एक प्रोग्रेस होने वाला है। या एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज सेंटर में देखिए कार्ड आया है सन। बिकॉज आप पॉजिटिव हैं, आप लाइफ में पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेके। आप ना स्टेप बाय स्टेप लाइफ लीड कर रहे हैं कि अब तक आपने करियर पे फोकस किया, अब नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइक पर्सनल लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। एंड यूनिवर्स के साइड से भी आपको येस बोला गया है कि येस यू आर रेडी टू टेक स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो दोज हु आर सिंगल, आपके लाइफ में आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे खैर। तो वो है, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं एंड प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं तो प्रपोजल्स आपके पास ऑलरेडी आ रहे होंगे। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, लाइक यू नो बातें हों, फैमिली में बातें हों, शादी की बातें हों, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। या थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है। और रिट्रीट, वही मुझे दिख रहा था ट्रैवल। ऐसा हो सकता है ना आप लोग कहीं रिट्रीट में जाएं। जो लोग ऐसे ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी रिट्रीट में जाएं और वहाँ पर आपके पर्सन आपको मिलें, या फिर जो लोग कमिटेड हैं आप दोनों मिलके कहीं रिट्रीट पे जा रहे हैं ऐसे, जहाँ पर का आपका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह का हो सकता है। व्हाट वेटिंग फॉर, ये जो आपने वेट किया उसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो तो दिख ही रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग था एंड डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये बोला जा रहा है। व्हाट वेटिंग फॉर, जो आपने वेट किया, जिस भी चीज़ का वेट किया, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत किया, जिस चीज़ के लिए आप इतना पॉजिटिव रहे हैं, उस चीज़ का वो वेट का अब अंत हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल वर्किंग इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। तो गाइज़, अब भी अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप चाहते हैं किसी से, अगर आप लोग सिंगल हैं, चाहते हैं जिस तरह का पर्सन आप चाहते हैं, आप मन ही मन उनको इनर वर्क कीजिए एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए एंड वो आएंगे। आप जो भी चाहते हैं उसको विथ पॉजिटिविटी, बिकॉज ऑलरेडी आप सन के एनर्जी में हैं, तो आप पॉजिटिव हैं, तो आप कंटिन्यू डूइंग दैट एंड या टाइमिंग इज़ गुड। सो आप जो चाहेंगे वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो या गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड जहाँ जो भी मैसेजेस या फिर गाइडेंस आए हैं यूनिवर्स के साइड से, आपको वो हेल्प करें। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।